नमस्कार दोस्तों। इंसान की पहचान दो बातों से होती है। एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ है। आज का विषय शुक्रवार रहेगा। सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता का होता है, जिसके मुताबिक शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है। शुक्रवार के दिन जो भगत माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी माँ को धन की देवी मानी गई है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन उनकी भली भांति पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है। शुक्रवार के दिन भी कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को माना जाता है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ शुक्रवार के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्यों को करते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है, तो इससे धन का नाश होने की संभावना रहती है। जानिए मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। शुक्रवार के दिन कभी किसी को भूलकर भी इस दिन धन ना दे और ना ही उधार ले। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस लौटकर नहीं आता। इस दिन किसी को कर्ज देने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और आपके संबंध भी खराब होते हैं। शुक्रवार को रखा जाने वाला माता संतोषी का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को खट्टी चीज का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद गुड़ व चने व्रत करने वाली को खाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ संतोषी के स्वरूप को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान है। ऐसे में माता संतोषी की पूजा के दौरान उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ संतोषी को कमल का फूल प्रिय है। संतोषी माता व्रत और पूजन विधि। पूजा करने से पूर्व जल से भरे पात्र के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक जलाए और व्रत कथा कहते समय हाथों में गुड़ और भुने हुए चने रखें। दीपक के आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा प्रारंभ करें तथा कथा पूरी होने पर आरती करें और प्रसाद का भोग लगाए। संतोषी माता के अनुष्ठानों के दौरान पहली प्रार्थना संतोषी माता के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के लिए करनी चाहिए। संतोषी माता आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है और व्यवसाय में सफलता लाती है। देवी से संतान, व्यापार में लाभ, आमदनी में वृद्धि, भावनाओं और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन पूरे दिन भोजन ग्रहण न करें। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत करें और शुक्रवार को व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करें। भोजन में घर में खट्टी खाद्य सामग्रियों का उपयोग न करें और परिवारजनों को भी खट्टे भोजन से दूर रहना चाहिए। व्रत रखने का महत्व है। शुक्रवार के उपवास के स्पष्ट कारणों में से एक है कि उस दिन संतोषी माता का जन्म हुआ था। कुछ लोग संतोषी माता को शक्ति या शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं, जो उनके सभी दुख और चिंताओं को दूर करती है। इसी तरह अन्य लोग
अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए शुक्रवार का उपवास करते हैं। शुक्रवार को उपवास करने और इसी दिन संतोषी माँ की पूजा करने की अवधारणा के पीछे एक सच्ची कहानी है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ रक्षाबंधन के रिवाज के महत्व को समझना चाहते थे और वे एक छोटी बहन की इच्छा रखते थे। इस प्रकार भगवान गणेश ने संतोषी माता को बनाया। माता संतोषी ने अपने बड़े भाइयों की इच्छा को पूरा किया, इसलिए इनका नाम संतोषी रखा गया। उद्यापन कैसे करें? पूजा के अंतिम दिन यानी संतोषी माता व्रत उद्यापन के लिए संतोषी माता की तस्वीर के सामने घी का दिया जलाए और संतोषी माता की जय बोलते रहे तथा नारियल फोड़े। इस विशेष दिन पर घर में कोई भी खट्टी वस्तु नहीं रखनी चाहिए और न ही कोई खट्टी वस्तु खाए और न ही दूसरों को परोसे। उद्यापन के लिए संतोषी माता के अनुष्ठानों के अंतिम दिन में 8 लड़कों को भोजन परोसा जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को कथा सुनने के बाद केवल एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरह देवी संतोषी माता खुश हो जाती है और दुख दूर करती है और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन नहीं भी करते हैं तो तामसिक भोजन खास तौर पर मांस और मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको आप अपनी आदत भी बना सकते हैं। सुख सुविधाओं में आती है कमी। शुक्रवार के दिन भूलकर भी चीनी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनों से है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर होता है और शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी है। शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुख सुविधा में कमी आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी एक समय मीठा घर में ज़रूर बनाना चाहिए और उसको सबसे पहले घर की सबसे बड़ी स्त्री को देना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी से अशब्द न बोले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न होती है और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती है। लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। शांति के लिए ये करे कार्य। साफ सुथरे किचन में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रभाव निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करें। उसके आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो का अंत करते हैं एक सुविचार के साथ। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा और गहरा होता है। धन्यवाद।